लेवियाथन एक ऐसा नाम जो सबसे पहले प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया। एक समुद्री राक्षस जिसे सिर्फ डर का प्रतीक नहीं बल्कि पावर का सिंबल माना गया। पुराने स्क्रिप्चर्स में लेवियाथन को एक जाइंट सर्पेंट बताया गया है जिसकी स्किन इतनी मजबूत थी कि कोई भी हथियार उसे छेड़ नहीं सकता था। कुछ लिखों में इसका जिक्र आग उगलने वाले क्रीचर के रूप में भी मिलता है। शायद ये मेटाफोर था या फिर किसी अननोन डीप सी रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन। लेवियाथन को सिर्फ मॉन्स्टर नहीं बल्कि केओस का रूप माना गया, एक ऐसी शक्ति जो प्रकृति के कंट्रोल से बाहर थी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि लेवियाथन का कॉन्सेप्ट मेसोपोटामियन सी ड्रैगन मिथ से इंस्पायर्ड हो सकता है, जहां समुद्र को हमेशा एक डेंजरस एंटिटी माना गया। 1700s के सेलर्स के लॉग बुक्स में अजीब एंट्रीज मिलती हैं। उन्होंने लिखा, रात के अंधेरे में पानी के नीचे कुछ बहुत बड़ा मूव कर रहा था। कई बार लोगों ने सरफेस के नीचे एक मूविंग शैडो देखा, इतना बड़ा कि पूरा जहाज उसके सामने छोटा लगने लगा। समुद्र के ताल में मिले 1000 साल पुराने पत्थर के निशान, उन पर बने थे एक विशाल प्राणी के पंजे। साइंटिस्ट कहते हैं ये किसी अननोन क्रिएचर का सबूत हो सकता है। एक सबमरीन मिशन अचानक बंद हो गया। Last message था something huge is under us. और फिर सब कुछ चुप हो गया। आज तक वो क्रू कभी नहीं मिला। सैटेलाइट इमेजेस में कभी कभी अजीब वर्लपूल्स दिखे जहां शिप्स गायब हो गए। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा शायद नीचे कोई जायंट क्रीचर मूव कर रहा था। कोस्ट गार्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कुछ रातों में समुद्र अचानक बेचैन हो जाता है बिना स्टॉर्म के, जैसे कोई बहुत बड़ा प्राणी सरफेस के नीचे चल रहा हो। साइंटिस्ट कहते हैं जायंट स्क्विड और प्रीहिस्टोरिक रेप्टाइल्स की कहानियों ने लेवियाथन मिथ को जन्म दिया हो सकता है, पर कुछ साइटिंग्स इतनी बड़ी थी कि स्क्विड भी छोटा लगता है। मॉडर्न सबमराइन्स ने भी अननोन मूविंग शेप्स डिटेक्ट किए जो नोन व्हेल से कई गुना बड़े थे और फिर अचानक रेडार से गायब हो गए। कुछ डाइवर्स ने जायंट अंडर वाटर केव्स देखे जिनमें टूटे हुए स्केलेटन पड़े थे। ये नेचुरल डेथ्स थे या किसी प्रेडेटर का काम, कोई नहीं जानता। डीप सी शिपरेक्स पर मिलते हैं ट्विस्टेड मेटल, जैसे किसी ने जहाज को हाथ से तोड़ दिया हो। स्टॉर्म्स ऐसा कर सकते हैं, पर कुछ मार्क्स बहुत अजीब थे। अर्थ का 80% ओशन अभी अनएक्सप्लोर्ड है। मरियाना ट्रेंच से भी गहरे रीजन्स हो सकते हैं जहां अननोन जायंट्स चुप कर बैठे हों। 1800s के सेलर्स डायरीज में एक ही स्केच बार बार मिलता है, एक विशाल सर्पेंट जो वेव से बड़ा था और जहाज के साथ साथ चल रहा था। आर्कटिक एक्सपीडिशंस ने भी अननोन मूविंग शैडोज रिकॉर्ड किए जहां वेल्स भी नहीं मिलते। साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, इतना बड़ा क्रिएचर वहां कैसे? डीप सी क्रीचर्स अपनी लाइट से सिग्नल देते हैं, पर कुछ रिकॉर्डिंग्स में सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई, जैसे कोई प्रेडेटर पास हो रहा हो। कभी कभी समुद्र बिल्कुल शांत दिखता है, पर सरफेस पर एक लॉन्ग रिपल चलती है, इतनी बड़ी कि पूरा होराइजन हिलता दिखे, जैसे नीचे कुछ जायंट मूव कर रहा हो। कार्गो शिप्स ने कभी कभी रिपोर्ट किया बिल्कुल शांत समुद्र में अचानक एक जायंट वेव आई। वेदर क्लियर था पर पानी जैसे नीचे से उठा हो। एक ऑयल रिग के अंडर वाटर कैमरास ने कुछ सेकंड्स का शैडो कैप्चर किया। शेप अननोन थी, साइज रिग से भी बड़ा, और फिर डार्कनेस में गायब। साइंटिस्ट ने थर्मोक्लाइन लेयर्स में अजीब टेम्परेचर डिस्टॉर्शंस देखे, जैसे कोई मैसिव बॉडी पानी के अंदर हीट डिस्टर्ब कर रही हो। कुछ वेल ट्रैकिंग डेटा में पूरा ग्रुप एक ही सेकंड में डायरेक्शन बदलता दिखा, जैसे किसी अनसीन प्रेडेटर से बचने की कोशिश हो। हाइड्रोफोन्स ने अननोन अल्ट्रा लो साउंड रिकॉर्ड किया। फ्रीक्वेंसी इतनी डीप थी कि कोई नोन एनिमल मैच नहीं हुआ। वाइकिंग कार्विंग्स में भी एक जायंट सी सर्पेंट बना है जो शिप्स को रैप करता दिखता है, शायद लेवियाथन की एक और कहानी। 1940s के कुछ सबमराइन लॉग्स एक अननोन शैडो का जिक्र करते हैं। ना वेल ना शार्क, सिर्फ एक नाम लिखा था, लेवियाथन। दुनिया भर की केव्स में सेम मॉन्स्टर की ड्राइंग्स मिली हैं, अलग कल्चर सेम शेप। कैसे पॉसिबल है अगर लेवियाथन सिर्फ मिथ होता? सैटेलाइट इमेजेस में कभी कभी ओशन में परफेक्ट सर्कल स्टॉर्म्स बनते हैं। साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि हवा नहीं चलती फिर भी पानी घूमता है। ब्लू व्हेल से भी बड़े स्केलेटन्स ओशन फ्लोर पर मिले हैं। किसने शिकार किया? नेचर में कोई प्रेडेटर इतना बड़ा नहीं।
1700s के सेलर्स एक फायर आइड सी सर्पेंट का जिक्र करते थे। उन्होंने वार्निंग लिखी थी, अगर पानी शांत हो जाए तो लेवियातन पास है। डीप सी क्रीचर्स सडनली एक डायरेक्शन में भागते हैं, जैसे कोई इनविजिबल हंटर आ रहा हो। ओशन का किंग लेवियातन हो सकता है। एक अंडर वाटर स्टेशन की वॉल्स पर जाइंट क्लॉ मार्क्स मिले। स्टील बेंड हो गया था पर अंदर कोई नहीं आया। क्या लेवियाथन सिर्फ वार्निंग देता है? एंटार्क्टिक आइस के नीचे अननोन हीट पॉकेट्स डिटेक्ट हुए, जैसे कोई जाइंट बॉडी आइस मेल्ट कर रही हो। कोल्ड ओशन में ये कौन सा मॉन्स्टर है? शिप्स का कंपास कभी कभी क्रेजी स्पिन करता है। मैग्नेटिक स्टॉर्म नहीं होता फिर भी डायरेक्शन चेंज होती है। लेजेंड्स कहते हैं लेवियाथन नियर बाय। ओल्ड किंग्स का बिलीफ था लेवियाथन ओशन का गार्डियन है, जो ग्रीड से समुंदर लूटेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। मॉडर्न रेडार भी कभी जाइंट मूविंग मास डिटेक्ट करता है। साइज एक स्टेडियम से बड़ा, स्पीड साइलेंट, आइडेंटिटी अननोन। डीप ओशन वॉल्केनो के पास स्ट्रेंज स्पाइरल करंट्स मिलते हैं। साइंटिस्ट बोलते नेचुरल है, पर सेलर्स कहते लेवियाथन हंटिंग ग्राउंड। एक कैप्टन ने लिखा, मैंने पानी में 1000 आंखें देखी, फिर शिप साइलेंट हो गया। लॉगबुक यहीं खत्म हो जाती है। शायद लेवियाथन अभी भी जिंदा है, और जब ओशन बिल्कुल शांत हो शायद वो ऊपर आ रहा हो। पैसिफिक के डीपेस्ट ट्रेंच में साइंटिस्ट को मिला एक जाइंट सर्पेंट स्केलेटन जो किसी नोन स्पीसीज से मैच नहीं होता। 1700s के शिप लॉग्स में लिखा है, रात को एक आइलैंड साइज शैडो शिप के नीचे से गुजरी, कॉम्पास घूम गया और सेलर्स ने उसका नाम लिखा लेवियाथन। जापान के ट्रेंच सर्वे में सोनर ने रिकॉर्ड की एक मूविंग शेप ब्लू व्हेल से कई गुना बड़ी, और सिग्नल अचानक कट हो गया। सैटेलाइट फोटोज में पैसिफिक में दिखे परफेक्ट स्पाइरल वेव्स बिना स्टॉर्म के। साइंटिस्ट हैरान क्योंकि ऐसी वेव सिर्फ किसी मैसिव बॉडी से बन सकती है। मेक्सिको के एक टेंपल की दीवार पर बना था एक जाइंट सी सर्पेंट जो दुनिया को लपेट रहा था। यह सिंबल दुनिया भर की कल्चर्स में रिपीट मिलता है। एक सबमरीन मिशन में कैमरा ने कैप्चर की एक ग्लोइंग आई साइज ट्रक जितना, जो 20 सेकंड तक उन्हें देखती रही। डीप सी एक्सपेरिमेंट का स्टील केज बिना किसी एक्सप्लोजन के क्रश हो गया। प्रेशर नॉर्मल था पर मार्क्स किसी जाइंट टेंटिकल जैसे थे। एंटार्क्टिक आइसबर्ग के अंदर माइल स्ट्रेंज स्केल पैटर्न्स जो किसी नोन रेप्टाइल से मैच नहीं होते। साइंटिस्ट ने सैंपल को सीक्रेट रखा। हाइड्रोफोन्स ने डिटेक्ट की एक डीप हार्ट बीट जो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फ्रीक्वेंसी अननोन थी, जैसे कोई जाइंट क्रीचर ब्रीथ कर रहा हो। पुराने मैप्स में एक जगह लिखा था, हियर लाइव्स द सर्पेंट। उस एरिया से गुजरने वाले कई शिप्स कभी लौट कर नहीं आए। एक डाइव वीडियो में पूरा फिश स्वार्म 1 सेकंड में गायब हो गया, जैसे किसी इनविजिबल मॉन्स्टर ने निकाल लिया। स्टॉर्म की लाइटनिंग में सेलर्स ने देखा एक स्नेक लाइक बॉडी जो 100 मीटर लंबी थी, फिर अंधेरे में गायब। डीप केव में माइल जाइंट एग साइज कार जितना। साइंटिस्ट बोलते अननोन मरीन रेप्टाइल के हो सकते हैं। 1930 के रेडियो लॉग्स में रिकॉर्ड हुए एक रोर जो वेल से भी डीप थी और 500 किलोमीटर तक सुनाई दी। कभी कभी समुंदर बिल्कुल शांत होता है पर होराइजन पर एक लॉन्ग रिपल चलती है, जैसे लेवियाथन अभी भी नीचे मूव कर रहा हो। शायद लेवियाथन अभी भी समुंदर के अंधेरे में चुप है और उसका सच दुनिया से दूर है। अगर ऐसे मिस्ट्री वीडियोस पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।